नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देना है। स्ट्रगल या सैक्रिफाइस आपने कभी किया है या नहीं किया है? स्ट्रगल की स्टोरी आप कैसे सुनाते हैं? क्या स्ट्रगल में हम लोगों को प्राइड महसूस होता है कि हम लोगों को बहुत खुशी है कि हमने बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया, जब पहले कुछ भी नहीं था, आज हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई, ऐसा आपको लगता है? यस और नो? तो वो हो सकता है कि आपने शुरुआत में स्ट्रगल किया था, लेकिन आज भी अगर उसको हम लोग बहुत प्राइड के साथ कहते हैं कि वो बहुत मुश्किल दौर था जिस समय हमने निकला, और आज भी हम लोग उस चीज़ को लेकर लोगों को इंस्पायर करने का कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट जानना चाहेंगे? यस और नो? विराट कोहली कहते हैं कि मेरे जीवन में स्ट्रगल और सेक्रीफाइस जैसा कुछ था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि मुझे दाल रोटी की चिंता नहीं थी, और दाल रोटी तो मुझे मिल ही रहा था। मैं कोई मजदूर की तकलीफ से अपनी तकलीफ को कहीं से कनेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि मजदूर के पास मजबूरी होती है कि काम करके अगर शाम तक नहीं लाया तो फिर उसके घर वालों को खाना नहीं मिलेगा। लेकिन मैं वो काम कर रहा था जिस काम में मुझे ज़बरदस्त मज़ा आता है। जो चीज़ मैं करना चाहता था वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। अगर ऐसा आपके साथ है तो वो स्ट्रगल और सैक्रिफाइस नहीं है, वो आनंद है, वो चैलेंजेस हैं। और उन चैलेंजेस को उस समय आपने अच्छे भाव से लिया, अच्छे तरीके से उसको निभाया, ज़बरदस्त मेहनत की। मेहनत इंस्पिरेशनल है, चैलेंजेस इंस्पिरेशनल है। स्ट्रगल का मतलब जब हम लोग तकलीफ में रहते हैं लेकिन हम लोगों को वो चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर वो स्ट्रगल जिसके कारण कल दिन हमारे पास में खाना नहीं आएगा, आज शाम का खाना नसीब नहीं होने वाला है। ये विराट कोहली का कहना था। तो मेरा भी यही कहना है कि आज तक जो भी मुसीबतें आपको लगता है कि हमारे पास थी, एक्चुअल में वो चैलेंजेस थे। वो चैलेंजेस क्योंकि आपके अंदर स्किल था, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको निभाया होगा। आज से हम लोग नए चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पुराने चैलेंजेस की कहानी, पुराने स्ट्रगल की तरीके से बताकर हम लोग ग्लोरीफाई अगर करते हैं, इसका मतलब हम लोग उसी दौर में अभी तक हैं और उसी का मजा ले रहे हैं। कुछ नया स्ट्रगल क्रिएट किया ही नहीं, कुछ नया बनाया ही नहीं, कुछ बड़ा किया ही नहीं। और स्ट्रगल भी अगर कहानी सुनाना है आपको तो फिर वो इंस्पिरेशनल होकर चैलेंजेस बनेगा, और चैलेंजेस की कहानी सुनाना है तो चैलेंजेस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बताना है। एक ही चैलेंजेस जीवन में लिया, उसी को स्ट्रगल बताया, ग्लोरीफाई किया, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत बड़े आदमी नहीं हो सकते अगर आप लगातार चैलेंजेस के बारे में बताओ कि भाई बचपन से आज तक चैलेंजेस लेता ही गया हूं, हर चैलेंजेस में मैंने मेहनत की है, आगे आने वाले चैलेंजेस में भी जबरदस्त मेहनत करने वाला हूं। भगवान करे मुझे चैलेंजेस ही चैलेंजेस मिले, भगवान मुझे योग्य समझे चैलेंजेस के लिए, और मैं कसम खाता हूं कि भगवान के दिए गए चैलेंजेस को अपने पूरे दमखम के साथ में निभाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके जीवन में चैलेंजेस खत्म हो गए, केवल पुराने स्ट्रगल की कहानी आपके पास में है, थोड़ा सा आगे आने का ज़रूरत है, थोड़ा सा पैर स्टेप आउट करिए, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाने का कोशिश करिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। और दूसरे जो नहीं कर रहे होंगे, जो नहीं सोच रहे होंगे, जो आसान नहीं है, जो सोच भी नहीं पा रहे हैं, वैसा कुछ कर सकते हो क्या? अगर हाँ, तो फिर आप अगले चैलेंजेस के लिए रेडी हो, और आपको बहुत ज़्यादा सुनाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कहानी दूसरे सुनाएंगे। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। एटीट्यूड बनाकर रखिए, ज़बरदस्त जीत अर्जित करिए, पूरे फैमिली के लिए, पूरे सोसाइटी में ज़बरदस्त नाम कमाइए। ऐसी मेरी शुभकामना आप लोगों के लिए। आपका दिन ज़बरदस्त और शुभ हो।